वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 75% आबादी कृषि का काम करती है। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि ज़्यादातर फूड ग्रेन्स को पैदा करती है जो हम खाते हैं, जो बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। एग्रीकल्चर एक पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कई सालों से इसके उत्पादन के तरीक़ों में बदलाव आया है और ये उस फिज़िकल इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है यहाँ पे ये फसलें उगती हैं। इसके साथ जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स है उसने भी इसके ऊपर असर डाला है। खेती दो तरह की होती है, एक है सब्सिस्टेंस, दूसरी है कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस का मीनिंग है जो कि किसी फैमिली के गुजर बसर के लिए की जाती है। कमर्शियल का मीनिंग होता है जिसको लार्ज स्केल के ऊपर जो है बेचने के लिए यूज़ किया जाता है बाकियों को। तो पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रिमिटिव का मीनिंग होता है पुराना, ट्रेडिशनल सब्सिस्टेंस होता है अपनी फैमिली की गुजर बसर के लिए। इस तरह की खेती हमारे देश के कुछ हिस्सों में की जाती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है, जिसमें प्रिमिटिव टूल जैसे कि कुदाल, खुरपी, डिजिंग स्टिक्स मीन छोटी छड़ियों का इस्तेमाल जो है एक परिवार के द्वारा किया जाता है। मीन्स एक फैमिली ही इसमें वर्क किए जाते हैं और आउटसाइड लेबर इसमें शामिल नहीं की जाती है। ये खेती मानसून, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता और पर्यावरण की अनुकूलता के ऊपर डिपेंड करती है। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, जिसमें किसान ज़मीन के कुछ हिस्सों को साफ़ करते हैं और इस पर अपनी फैमिली के लिए फसल उगाते हैं। जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो उस ज़मीन को छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी अपनी जो फर्टिलिटी पावर है उसको नेचुरल एक्टिविटी से फिर से रिटेन कर सके और किसान फिर से किसी दूसरी जगह को साफ़ कर लेते हैं खेती के लिए। इस तरह की खेती में किसी भी तरह की जो मैन्योर है, में जो खाद है, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से पैदावार कम रहती है। इस तरह की खेती को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में झूम कहते हैं, मणिपुर में बमलाऊ, दीपा में छत्तीसगढ़ राज्यों में और दूसरे कई नामों से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस तरह की खेती बड़े स्तर पर की जाती है ताकि फूड ग्रेन्स की डिमांड को पॉपुलेशन मीन्स जो बढ़ती आबादी है उसके लिए पैदा की जा सके। इसमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग अधिक से अधिक पैदावार के लिए किया जाता है। हालांकि विरासत के अधिकार ने इस ज़मीन का आकार को कम कर दिया और कोई रोज़गार ना होने के कारण किसान का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदा करने के लिए कर रहे हैं, जिससे एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है। नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। इस तरह की खेती में आधुनिक मीन्स जो मॉडर्न HYV मीन्स हाई यील्डिंग वैराइटीज़ मीन्स ऐसी सीड्स की वैरायटी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देती हैं। इसके साथ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज़ हायर प्रोडक्टिविटी के लिए किया जाता है। यह रीजन टू रीजन अलग है। उदाहरण के लिए चावल हरियाणा और पंजाब में कमर्शियल क्रॉप है, जबकि उड़ीसा में सब्सिस्टेंस क्रॉप है। मीन्स पंजाब और हरियाणा में चावल जो है कमर्शियल क्रॉप्स इसलिए है क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है दूसरे राज्यों को भेजा जाता है। मीन्स इन राज्यों में इनकी जो यूज़ है चावल का यूज़ कम है, जिसकी वजह से इसको बाकी स्टेट्स में बेचा जाता है। जबकि उड़ीसा में ज़्यादातर लोगों की ये स्टेपल डाइट है, मीन्स चावल वहाँ पे प्रमुख रूप से भोजन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्लांटेशन भी एक कमर्शियल फार्मिंग का एक एग्जांपल है। इस तरह की खेती में फसल को लार्ज एरिया में उगाया जाता है। इस तरह के खेतों में बड़े स्तर पर मनी इन्वेस्टमेंट किया जाता है और साथ में माइग्रेंट लेबर्स मीन दूसरे राज्यों से आए मज़दूरों की हेल्प ली जाती है। ये फसलें इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला ऐसी प्रमुख फसलें हैं जो कि इसमें पैदा की जाती हैं। चाय असम में और दार्जिलिंग बंगाल में, मीन्स वेस्ट बंगाल में, काफ़ी कर्नाटका में ऐसे कुछ एग्जांपल हैं जहाँ पे ये फसलें उगाई जाती हैं। क्योंकि प्रोडक्शन मुख्य रूप से मीन्स जो मेन रूप से मार्केट के लिए की जाती है, तो इसको ले जाने के लिए वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है ताकि प्लांटेशन को इंडस्ट्री से सीधे तौर पर जोड़ा जा सके। नेक्स्ट है क्रॉपिंग पैटर्न। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक विभिन्न सोसाइटीज़ और मीन्स अलग अलग संस्कृतियों का वाला देश है और वैसी ही विभिन्नता इसकी खेती में भी देखने को मिलती है। अलग अलग तरह की भोजन और रेशे वाली फसलें, सब्जियां और फल, मसाले आदि कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं जो जहाँ पर उगाई जाती हैं। तो भारत में 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न पाए जाते हैं सीज़न के हिसाब से। फर्स्ट है राबी। ये फसलें सर्दी के मौसम में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उगाई जाती हैं और अप्रैल और जून तक इनको
हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मीन्स इनकी कटाई कर ली जाती है। उदाहरण के लिए वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड जैसी कुछ प्रमुख फसलें हैं जो कि इस सीज़न के दौरान उगाई जाती हैं। हालांकि देश के ज़्यादातर हिस्सों में ये फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्से में ये खेती की जाती है। जैसे कि बहुत सारे राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इन फसलों की पैदावार सबसे ज़्यादा करते हैं। सर्दी के मौसम में होने वाली बारिश इन फसलों की पैदावार में सहायक है। नेक्स्ट है खरीफ। खरीफ की पैदावार मानसून के आने पर की जाती है और इसको सितंबर से अक्टूबर तक हार्वेस्ट कर लिया जाता है। धान, मक्का, जवार, बाजरा, तूर जिसको हम अरहर भी कहते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन प्रमुख खरीफ फसलें हैं। असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र के कोंकण कोस्ट, साथ में उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे ये फसलें उगाई जाती हैं। पिछले कुछ समय से धान पंजाब, हरियाणा में एक महत्वपूर्ण फसल बन गई है। राज्य जैसे कि असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में साल में ये 3 बार फसल लगाई जाती है। नेक्स्ट है जैद। रबी और खरीफ सीज़न के बीच में खासकर गर्मियों में एक क्रॉपिंग सीज़न आता है जिसको हम जैद कहते हैं, जिसमें कुछ फ्रूट वाली फसलें जैसे कि वाटरमेलन, मस्कमेलन, कोकुम्बर और दूसरी सब्जियां जो हैं उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है मेजर क्रॉप्स। मिट्टी के टाइप्स, क्लाइमेट और उसमें उगने वाली टेक्निक के हिसाब से बहुत सी फूड ग्रेन्स और दूसरी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि चावल, गेहूँ, मिलेट मीन्स मोटे अनाज जैसे कि जवार, बाजरा, मक्का, पल्सेस मीन्स दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, ऑयल सीड जैसे कि मीन्स ऐसे बीज जिससे तेल निकलता है, सरसों, तिल, कॉटन और जूट प्रमुख हैं। नेक्स्ट है राइस। सबसे पहली जो मेजर क्रॉप है वो राइस। ये मेन फूड क्रॉप है जो कि देश के बड़े हिस्से में पैदा की जाती है। भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चावल का उत्पादक है। ये खरीफ की फसल है जो कि उच्च तापमान और अधिक नमी के साथ 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले इलाकों में पैदा होती है। कम बारिश वाले क्षेत्रों में सिंचाई का प्रयोग करना ज़रूरी है, वरना ये फसल पैदा नहीं होगी। चावल उत्तर और उत्तर पूर्व मीन्स जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं जैसे कि कोस्टल और डेल्टा क्षेत्रों में जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे ये फसल बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर उगती है। इसके साथ जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु है, केरला, वहाँ पे भी ये फसल बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर उगाई जाती है। नहर की सिंचाई और इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स के यूज़ ने मीन्स कम बारिश वाले राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों में चावल पैदा करना पॉसिबल हो गया है। नेक्स्ट है वीट। ये दूसरी मेन जो फूड ग्रेन है। ये नॉर्थ मीन्स उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलाकों में प्रमुख फसल है। इस रबी फसल को ठंडे मौसम की ज़रूरत पड़ती है और ये गर्मियों में मीन्स अप्रैल के महीने में ये पक जाती है। इसको 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। देश में गेहूं के उत्पादन के 2 प्रमुख जोन हैं जैसे कि गंगा सतलुज प्लेन में, जैसे कि गंगा और सतलुज के मैदान नॉर्थ वेस्ट में, और डेक्कन में ब्लैक सॉइल जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मेन जो गेहूं उत्पादक राज्य हैं वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट हम कुछ और मेजर क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।